हरे कृष्णा ओम भास्कराय नमः। जिस घर में विश्वास और भक्ति हो वहीं भगवान विराजते हैं, और जिस मन में गणेश बस जाए उनके जीवन में विघ्न कभी रह ही नहीं पाता है। तो आइए पौष मास के अध्याय 4 में आज सुनते हैं गणेश जी के जन्म की वह दिव्य कथा, जो केवल कहानी नहीं बल्कि यह प्रमाण है कि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भगवान स्वयं ही जन्म लेते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि राजेंद्र, तदंतर ही भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ नगर के रमणीय उद्यानों तथा एकांत वनों में विहार करने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा ही अनुराग था। एक समय की बात है, गिरजा ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगवाया और उससे जो मेल गिरा उसे हाथों से उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई। फिर खेलते करते हुए भगवती शिवा ने उसे गंगा जी के जल में डाल दिया। गंगा जी पार्वती को अपनी सखी मानती थी। उनके जल में पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। फिर गंगा जी भी पुत्र कहकर उसे संबोधित किया। देवताओं ने गंगा से कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का अधिपति प्रदान किया। तदंतर तत्पश्चात ही परम सुंदरी शिवा देवी ने खेल में ही एक वृक्ष बनाया और उसे अशोका का मनोहर अंकुर फूट निकला। सुंदर मुख वाली पार्वती ने उसका मंगल संस्कार किया। तब इंद्र के पुरोहित बृहस्पति आदि ब्राह्मणों, देवताओं तथा मुनियों ने कहा, देवी बतलाइए, वृक्षों के पौधे लगाने से क्या फल प्राप्त होता है। ये सुनकर पार्वती देवी का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। वह अत्यंत ही कल्याणमय वचन से बोली, जो विश्व पुरुष ऐसे गांव में जहाँ जल का अभाव हो कुआं बनवाता है, वह उसे जल की जितनी बूंद हो उतने ही वर्ष तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। 10 कुओं के समान एक बावली और 10 बावलियों के समान एक सरोवर, 10 सरोवर के समान एक कन्या और 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष लगाने का फल होता है। ये शुभ मर्यादा नियत है। ये लोगों को उन्नति के पथ पर ले जाता है। माता पार्वती देवी ने कहा। कहने पर बृहस्पति आदि ब्राह्मण और उन्हें प्रणाम कह के अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उनके जाने के पश्चात ही भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अपने भवन में गए। उस भवन में चित्त को पसंद करने वाले ऊंचे ऊंचे चौबारे, अटारियां और गोपुर बने हुए थे। वेदों की मालाएं शोभा पा रही थी। सब ओर से सोना जड़ा हुआ था। महल में पुष्प बिखरे हुए थे, जिसकी सुगंध से उत्तम होकर भ्रमण घन गुंजा रहे थे। उस भवन में भगवान श्री शंकर जी को पार्वती जी के साथ निवास करते हुए 1000 व्यतीत हो गया। तब देवताओं ने उतावले होकर अग्निदेव को श्री शंकर जी की चेष्टा जानने के लिए अग्निदेव को तोते का रूप धर करके, जिससे पक्षी आते जाते थे, उसी छिद्र के द्वारा शंकर जी के महल में प्रवेश किया और उन्होंने गिरजा के साथ एक सैया पर सोते देखा। तत्पश्चात ही देवी पार्वती सैया से उठकर कौतूहलवश एक सरोवर के तट पर गई, जो सुवर्णमय कमलों से सुशोभित थी। वहां जाकर उन्होंने जल विहार किया। तदंतर ही वह सखियों के साथ सरोवर के किनारे बैठी थी और उनके निर्मल पंकजों से सुशोभित स्वादिष्ट जलों को पीने की इच्छा करने लगी। इतने में ही उन्हें सूर्य के समान तेजस्वी 6 कृतिकाएं दिखाई दी। वे कमल के पत्ते में उस सरोवर का जल लेकर जब अपने घर को जाने लगी, तब देवी पार्वती ने हर्ष से कहा, देवियों, कमल के पत्तों में रखे हुए जल को मैं भी देखना चाहती हूँ। वे बोली, सुमेखी
हम तुम्हें इसी शर्त पर जल दे सकती है कि तुम्हारा प्रिय गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारा भी पुत्र माना जाएगा। हमें भी मात्र भाव रखने वाला तथा हमारा रक्षक हो। वह पुत्र तीनों लोकों में विख्यात होगा। उसकी बात सुनकर गिरजा ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। ये उत्तम पाकर कृतिकाओं ने बड़ा ही हर्ष हुआ और उन्होंने कमल पत्र में स्थित जल में से थोड़ा सा पार्वती जी को भी दे दिया। उसके साथ ही पार्वती जी ने भी कर्मवश उस जल का पान किया। जल पीने के बाद तुरंत ही रोग शोक का नाश करने वाला एक सुंदर और अद्भुत बालक भगवती पार्वती की दाहिनी कोख फाड़कर निकल आया। उसका शरीर सूर्य की किरणों के समान प्रकाश पुंज से व्याप्त था। उसने अपने हाथ में तीक्ष्ण शक्ति शूल और अंकुश धारण कर रखा था। वह अग्नि के समान तेजस्वी और सुवर्ण के समान गोरे रंग का बालक कुत्सित दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ था, इसीलिए उसका नाम कुमार हुआ। वह कृतिकाएं के दिए हुए जल से शाखाओं सहित प्रकट हुआ था। वह कल्याण में ही शाखाएं 6 भुजाओं में और 6 मुखों में विस्तृत हो गई थी। इन्हीं सब कारणों से वह तीनों लोकों में विशाल प्रमुख स्कंद, षडासन और कार्तिकेय आदि नामों से विख्यात हुआ। ब्रह्मा, श्री विष्णु, इंद्र और सूर्य आदि समस्त देवताओं ने उसे चंदन, माला, सुंदर धूप, खिलौने, छत्र, चंवर, भूषण और अंगराग आदि के द्वारा कुमार षडासन को सावधानी के साथ ही विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। भगवान श्री विष्णु ने सब तरह के आयुध प्रदान किए। धन अध्यक्ष कुबेर ने भी 10 लाख यक्षों की सेना दी। अग्नि तेज से और वायु वाहन से अर्पित किए। इस प्रकार देवताओं ने भी प्रसन्न चित्त से सूर्य के समान तेजस्वी स्कंद को अनंत प्रदान किया और तत्पश्चात ही वह सब पृथ्वी पर घुटने टेक कर बैठ गए और स्तोत्र पढ़कर वरदायक देवता षडानंद की स्तुति करने लगे। स्तुति पूरे होने के पश्चात ही कुमार ने कहा, देवताओं आप लोग शांत होकर बतलाइए, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं? यदि आपके मन में चिरकाल से कोई असाध्य कार्य करने की भी इच्छा हो तो कहिए। देवता बोले, कुमार तारक नामक से एक प्रसिद्ध एक दैत्य राजा है जो संपूर्ण देव कुल का अंत कर रहा है। वह बलवान, अजय, तीखे स्वभाव वाला दुराचारी और अत्यंत ही क्रोधी है। सबका नाश करने वाला और दुराधर्मी है और अतः आप उस दैत्य का वध कीजिए। यही एक कार्य शेष रह गया है जो हम लोगों को बहुत ही भयभीत कर रहा है। देवताओं के यूं कहने पर कुमार ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और जगत के लिए कठक रूप तारकासुर का वध करने के लिए वह देवताओं के पीछे पीछे चलते रहे। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तदंतर ही कुमार का आश्रय मिल जाने के कारण इंद्र ने दानव राज तारका के पास जाकर अपना दूत भेजा। वहां जाकर दूत ने उस भयानक आकृति वाले दैत्य से निर्भयता पूर्वक कहा, तारकासुर, देवराज इंद्र ने तुम्हें यह कहलाया है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं। तुम अपनी शक्ति भर प्राण बचाने की चेष्टा करो। यूं कहकर जब दूत चला गया तब दानव सोचने लगा, ओहो, इंद्र को कोई आश्रय अवश्य ही मिल गया होगा, अन्यथा वे ऐसी बात नहीं कर सकता। इंद्र मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। वे सोचने लगा, ऐसा कौन अपूर्व योद्धा होगा जिससे मैंने अब तक परास्त नहीं किया है। तारकासुर इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था कि इतने में ही उसे सिद्ध बंधियों के द्वारा घायल जाता हुआ किसी का
यशो गान सुनाई पड़ा, जो हृदय को दुखद प्रतीत होता था, जिसके अक्सर कड़वे जान पड़ते थे। बंदी गणों कह रहे थे, महाशय आपकी जय हो, आपके मस्तक की चंचल शिखाएं बड़ी ही सुंदर दिखाई देती हैं। श्री विग्रह की क्रांति नूतन एवं निर्मल कमल दल के समान मनोरम हो जान पड़ती है। आप दैत्य वंश के लिए ही दुख सहे धनावल नल है के समान हो। प्रभु विशाल आपकी जय हो। तीनों लोगों के शोकों को समन करने वाले 7 दिन की अवस्था के बालक आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व की रक्षा का भार वहन करने वाले दैत्य विनाश स्कंद आपकी जय हो। देववन्यों द्वारा उच्च रहित यह विजय घोष सुनकर तारकासुर को ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण हो आया। बालक के हाथ से वध होने की बात याद आई। वह धर्म विद्वची दैत्य शोकाकुल हृदय से अपने महल के बाहर निकला। उस समय बहुत से वीर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। काल नेमी आदि दैत्य भी थर्रा उठे। उनका हृदय भयभीत हो गया। वह अपनी अपनी सेना लेकर खड़े हो गए और व्यापघात के कारण चकित हो रहे थे। तारकासुर ने कुमार को सामने देखकर कहा, बालक तुम कौन हो? युद्ध करना चाहते हो? जा गेंद खेल ले। तेरे ऊपर जो यह महान युद्ध की विभिशाली लादी गई है, यह तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तू अभी निरारा बच्चा है, इसीलिए तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ रखने वाली नहीं है। कुमार बोले, तारका सुनो, यहाँ अधिक बुद्धि लेकर शास्त्रार्थ नहीं करना है। भयंकर संग्राम में शास्त्रों के द्वारा ही अर्थ की सिद्धि होती है, बुद्धि के द्वारा नहीं। तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना ना करो। सांप का नन्हा सा बच्चा भी मौत का कष्ट देने वाला होता है, पर बात काल के बाल सूर्य की ओर देखकर भी कठिन होता है। इसी प्रकार मैं बालक होकर भी दुर्जन हूँ, मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य क्या थोड़े अक्षरों वाले मंत्र में अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती। कुमार की बात समाप्त होते ही दैत्य ने उसके ऊपर मदगहर का प्रहार किया, परंतु उन्होंने अमोघ तेज वाले चक्र के द्वारा उस भयंकर अस्त्र को नष्ट कर दिया। तब दैत्य राज लोहे का विंध्य पाल चलाया, किंतु कार्तिकेय उसको भी अपने हाथ से पकड़ लिया और इसके बाद उन्होंने भी दैत्य लक्ष्य करके भयानक आवाज करने वाली गदा चलाई। उसकी चोट खाकर वह पर्वताकाल दैत्य तिलमिला उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि यह बालक दुख सहद एवं दुर्जन वीर है। उसने बुद्धि से सोचा है, अब निश्चय ही मेरा काल आ पहुंचा है। उसे कंपित होते देखा हुआ काल नेमी आदि सभी दैत्यपति संग्राम में कठोरता धारण करने वाले कुमार को मारने लगे, परंतु महातेजस्वी कार्तिकेय को उनके प्रहार और विभीषिकाएं छू भी नहीं सकी। उन्होंने दानव सेनाओं को अस्त्र शस्त्र से विध्वंस करना आरंभ कर दिया। उसके अस्त्रों का कोई भी निवारण नहीं हो पाता था। उसकी मार खाकर भी काल नेमी आदि देव शत्रु युद्ध से विमुख होकर भाग चले। इस प्रकार जब दैत्य घन आहत होकर चारों ओर भाग गए और किन्नर घन विजय गीत गाने लगे, उस समय अपना उपहास जानकर तारकासुर क्रोध से अचेत सा हो गया। उसने तपाए हुए सेना की कांति से सुशोभित गदा लेकर कुमार पर प्रहार किया और विचित्र बाणों से मारकर उनके वाहन मयूर को युद्ध से भगा दिया। अपने वाहन को रक्त बहाते हुए भागते हुए देखकर कार्तिकेय ने सुवर्ण भूषित निर्मल शक्ति हाथ में ली और दानव राज तारका से कहा,
खोटी बुद्धि वाले दैत्य, खड़ा रहे, जीते जी इस संसार को भर आंख देख ले तू। अब मैं अपनी शक्ति के द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूँ, तू अपने कुकर्मों को याद कर। यूं कहकर कुमार के दैत्य के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कुमार की भुजाओं से छूटी हुई वह शक्ति के यूर की खनखनाहट के साथ ही चली गई और दैत्यों की छाती में जो वर्ज तथा गिरिराज के समान कठोर थी जा लगी। उसने तारकासुर के हृदय को चीर डाला और वह दैत्य निष्प्राण होकर प्रलयकालीन ही पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। दानवों के धुरंधर वीर दैत्य राज तारका के मारे जाने पर सबका दुख दूर हो गया और देवताओं लोग कार्तिकेय जी की स्तुति करते हुए क्रीड़ा में मगन हो गए। उसकी मुख पर मुस्कान छा गई। वह अपनी मानसिक चिंता का परित्याग करके हर्षपूर्वक अपने अपने लोक में गए और सबने कार्तिकेय जी को वरदान दिया। देवता बोले, जो परम बुद्धिमान मनुष्य कार्तिकेय जी ये संबंध रखने वाले इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा अथवा सुनाएगा वह यशस्वी होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, वह सौभाग्यशाली श्री संपन्न कार्तिक मान सुंदर समस्त प्राणियों से निर्बल तथा सब दुखों से मुक्त होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, कार्तिकेय जी की जय हो।